तो यार आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ना ओपनर्स का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि अगर आपकी टीम के ओपनर्स धमाकेदार करते हैं तो आपकी टीम भी कमाल लाजवाब करती है। और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर आपकी फेवरेट टीम यानी कि सबकी सभी टीमें 10 की 10 टीमों में आखिर कौन से हैं यहाँ पर ओपनिंग ऑप्शंस, कौन से हैं उनके बेस्ट पॉसिबल 11 में आने वाले ऑप्शंस, और भैया उनको देखकर हम ये समझेंगे कि आपकी टीम के ओपनर्स में है कितना दम। भैया आपकी फेवरेट टीम को रेट करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस हर एक दिन हरे भैया बारंबार आप लोगों तक पहुंचते रहे। और चलिए और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी विलंब के, और लेट्स स्टार्ट विद द कॉर्बुल और मुजीद भोके के आर के फैंस सामने आए एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर ओपनिंग ऑप्शन। देखिए ऑप्शंस की बात करेंगे तो वाह भाई मेरे को तो मजा आ जाता है नाम लेने में। इनके पास है जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, अंग कृष्ण रघुवंशी भी आते हैं, मतलब एकदम युवा यंग गन है भैया। पर बात यह है कि शायद इन तक तो बात आए ना, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में, एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में नहीं, आपके बेस्ट ओपनर्स की अगर आप बात करेंगे कि चलो भैया मुझे ये 4 नाम है और सबसे बेस्ट नाम पिक करना है, कौन पिक करोगे आप? देखिए हर एक छोटा बच्चा भी पिक करेगा। जेसन रॉय को ले लेते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज को ले लेते हैं, क्या तूफानी ओपनर्स है। पर क्या ये आपकी 11 में सेटल हो पा रहे हैं? नहीं सेटल हो पा रहे हैं। प्लेइंग 11 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जाकर देख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा बातें। पर बातें और जज्बातें तो यही है ना कि देखिए वो एक बड़ी अच्छी चीज है सोशल मीडिया पर आज फिलहाल में होता है ना कि आपने क्या बनाया, क्या पाया, क्या खोया, वो किसी को वो मतलब नहीं होता। जितना चीख चिल्ला के आप बता सकते हैं कि देखो मैंने ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया, लोगों को वही मैटर करता है। मतलब चलो ये तो मैं थोड़ा सा सामाजिक मुद्दे पर आ गया, पर रियलिटी ये है कि तरकश में कितने भी तीरों फर्क नहीं पड़ता, कितनी तीर आपने मैदान में चलाई फर्क इसी से पड़ता है। तो आपके स्क्वाड में कितने बड़े बड़े नाम है, क्या मतलब है भैया, जो प्लेइंग 11 में आया मतलब तो उसी से हो पाएगा। और यही मैं समझाना चाहता हूं कि बेस्ट ओपनर्स एक्चुअली में रॉय और गुरबाज हैं, पर यहां नहीं पा रहे हैं। आपके लाइकली ओपनर्स जो हो सकते हैं, जो ओपन कर सकते हैं, वो गुरबाज और वेंकटेश अय्यर होंगे। क्या ये आपके सबसे तूफानी ओपनर्स हैं? नहीं है। और यही दिक्कत है मेरे भाई कि तरकश में तीर से क्या मतलब है, तीर चलने से मतलब होती है, और तीर कहां चल पा रही है, दैट्स द इशू विद द केकेआर टीम। तो इसीलिए रेटिंग थोड़ी सी फीकी होंगी, क्योंकि ऑप्शंस बेहतरीन, बेमिसाल, लाजवाब हैं, वन ऑफ द बेस्ट बेहतरीन ऑप्शंस हैं, पर 11 में आते समय दिक्कत और खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, जो कि आपकी टीम के कॉम्बिनेशंस में आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। एंड देन मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं हैदराबाद टीम के बारे में। तो भैया इनके पास भी वो थोड़ा सा केकेआर जैसा ही हाल है, क्योंकि ऑप्शंस इनके पास भी ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, अनमोलप्रीत सिंह के, और मेरी समझ से जो बेस्ट ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं इनकी 11 में लाया भी जा सकता है, जो कि हो सकते हैं यहां से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। आप देखिए, आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है ये सारी चीजें थोड़ी सी ओवररेटेड होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी है ना तो फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो, आप राइट हैंड बल्लेबाज हो, आपके रन आएंगे और आप सबको यहां पर मार पाओगे। और आपके पास क्वालिटी नहीं है तो कितना भी मैं कॉम्बिनेशन इधर उधर कर लूं, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ओवरऑल रियलिटी दोस्तों यहां पर यही रहती है, और इसीलिए अब इनके बेस्ट ऑप्शन तो ये चाहें तो प्लेइंग 11 में उतार भी सकते हैं, लेकिन इनके साथ फॉरेन प्लेयर का इतना लोचा होगा ना, और थ्रू आउट टूर्नामेंट आप देखना होने वाला है कि आई रियली डोंट नो कि ये कितना मैसअप करेंगे अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशंस के साथ, और नीचे भी जिसको भी हमने प्लेइंग 11 में डिस्कस किया है। तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विथ यू, अच्छे ओपनर्स हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक करते हैं तो मैं पर्सनली बहुत खुश रहूंगा। पर आपको मयंक भी देखने को मिल सकते हैं, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, क्या बता मयंक और अभिषेक ही देखने को मिल जाए, ट्रेविस हेड ही ना खेल पाए, तो इतना जब मैसअप होगा तो वो आपका बेस्ट ऑप्शन निकल ही नहीं पाता। एंड दैट्स द वंस अगेन मेरे भाई थोड़ा सा इशू है हैदराबाद टीम के साथ। लेकिन मूविंग ऑन, जब हम बात करेंगे चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम के साथ, तो भैया 3 ऑप्शंस इनके पास है, क्रिस्टल क्लियर है, डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र। और एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा कि ऑप्शंस का मतलब वैसे तो कोई भी खेल सकता है, कोई भी उठ के आ जाए कि बोले आज मैं ओपन करूंगा, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, पर हम उन्हीं नामों को पिक कर रहे हैं जो मतलब वो कहते हैं ना डेजिग्नेटेड ओपनर्स हैं अपनी टीमों के। तो भैया अब सीएसके टीम के पास ये 3 धुरंधर हैं, और कौन ओपन करेगा? बेस्ट ऑप्शन ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, और यही दोनों ओपन भी करने वाले हैं। तो टीम सर्वश्रेष्ठ है, और उसका जो शुरुआत है, जो न्यू है, वो आपको सलामी बल्लेबाजों से ही देखने को मिल जाती है इस टीम में, इसीलिए इतनी सर्वश्रेष्ठ है। तो बैकअप में ही रह जाएंगे सचिन रविंद्र, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। एटलीस्ट ओपनिंग ऑप्शन में तो आपको डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ही नजर आने वाले हैं, विच इज अ सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप। और हम सभी लोगों ने देखा है कि इन दोनों ने एज एन ओपनर कितनी धमाकेदार शुरुआत दिलाई है हर बार हर मैच में चेन्नई सुपर किंग्स टीम को थ्रू आउट द आईपीएल। और उसके बाद हम मूविंग ऑन बात कर लेते हैं यहां पर मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। तो भैया इनके पास सिर्फ 2 ही ओपनर्स हैं, डेजिग्नेटेड ओपनर की आप बात करेंगे तो वो रोहित शर्मा और ईशान किशन ही है, विच एक्चुअली मींस कि बाउंड टू मतलब कहते हैं ना ओपन है, वो वाला सिनेरियो है कि भैया जब 2 ही हैं तो फिर तो कोई विचार ही नहीं है, फिर तो यही आपके बेस्ट हैं, यही आपके सर्वश्रेष्ठ हैं, और यही दोनों ओपन भी करते नजर आएंगे। और मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शंस हैं भी इस टीम के पास, क्योंकि वैसे आप लाके किसी को भी ओपन करा सकते हो वंस अगेन, पर बेस्ट ऑप्शन यही है और सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। मतलब हिटमैन वो थोड़ा सा आईपीएल में फॉर्म रहती नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि इस साल का आईपीएल भी अलग होगा, इस साल ईशान किशन भी शानदार किशन बन जाएंगे। तो वैसे तो ये ओपनर्स टू बी वेरी फ्रैंक आईपीएल में उतना परफॉर्म नहीं करते हैं, ये एमआई के लिए बड़ा स्टेटमेंट है, पर ये रियल स्टेटमेंट है, पर परफॉर्म कर सकते हैं, कैलिबर है, और बेस्ट ऑप्शंस यही नजर आते हैं। एनीवे दोस्तों मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं रजवाड़ों के बारे में। रजवाड़ों के पास भी भैया बेहतर ऑप्शंस है, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, और बैकअप में अब इन्होंने टॉम कॉलर, कैडमोर को भी लेकर आए हैं, तो ये भी एक विकेट कीपिंग बैकअप ऑप्शन बन जाते हैं, जो एक्चुअली में जॉस बटलर का
का एक बेहतरीन बैकअप बन जाते हैं। सो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स आपने बहुत अच्छे ऑप्शंस विकल्प चुने हैं। और जब आप बात करेंगे जॉस बटलर एंड यशस्वी, ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ये गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे को बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं और ये हैं खूंखार ओपनर्स। तो जी हां भैया, अभी तक हमने जितनी टीमें डिस्कस की हैं उसमें मुझे सीएसके और राजस्थान रॉयल्स आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर अभी फेवरेट्स नजर आते हैं अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ओपनर तो भैया ये दोनों खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो डेडली कॉम्बिनेशन दोनों बनाते हैं और जो तूफानी डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी अपनाते हैं, ये हम सभी लोगों ने देखा है, आईपीएल में बार बार देखा है और इस साल भी देखेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और उसके बाद जब आप बात करेंगे दिल वालों की दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो दहकती दिल्ली में अब ओपनर्स वैसे तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के हैं वो है भैया डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, लेकिन बैकअप में शाई होप। मतलब देखिए, आपने वो कहते हैं ना अपना लेवल खुद ही गिरा लिया। आपके पास थे भैया, आपके पास फिल सॉल्ट थे, आपने उनको जाने दिया, आपने शाई होप को लेकर आए, आप खुद ही अपने मतलब वो तरकश के तीर को भी आपने कमजोर कर लिया, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग दोस्तों, जब आप बात करेंगे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की, तो पृथ्वी शॉ की फॉर्म नहीं रही है, तो अब फॉर्म आएगी नहीं आएगी एक क्वेश्चन मार्क वाला सिनेरियो है। डेविड वार्नर अब देखिए वो T20 फॉर्मेट में ना इनका तो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का भी लोचा होने लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब पिछले साल चलो ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा कप्तानी का चलो वो एक दबाव था, एक प्रेशर था, पर उम्मीद करते हैं कि इस बार भैया दिल वालों की दिल्ली में अब डेविड वार्नर के मतलब संदेह मत करिए, बिल्कुल संदेह मत करिए डेविड वार्नर पर। मैंने ऐसे ही स्ट्राइक रेट वाला बोल दिया, बाकी ये बंदा चलता है ना तो ये बहुत खतरनाक बन जाता है और उम्मीद करते हैं वैसे ही चलेंगे भी और पृथ्वी शॉ भी चलेंगे। लेकिन अभी तो भैया इनके सलामी बल्लेबाजों में आपको बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह नजर आते हैं। और उसके बाद जब हम बात करेंगे पंजाब किंग्स टीम के बारे में, तो भैया पंजाब किंग्स टीम में अब इनके पास भैया 3 क्वालिटी ऑप्शंस हैं, शिखर धवन है, प्रभसिमरन सिंह है, जॉनी बेस्टो है, जिसमें मेरी समझ से एक्चुअली प्रभसिमरन और जॉनी बेस्टो एक खूंखार ओपनिंग पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, पर मुझे लगता है कि जो ओपन कर सकते हैं वो कर सकते हैं शिखर धवन और जॉनी बेस्टो, हालांकि कोई भी कर सकता है, प्रभसिमरन भी कर सकते हैं और शिखर नंबर 3 पर आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इनमें एक्चुअली दोनों हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जॉनी बेस्टो को जरूर ओपन करना चाहिए अगर उनके फुल पोटेंशियल पर आपको उनको यूटिलाइज करना है। सो फॉर दैट रीजन आई थिंक इट इज अ प्रीटी सॉलिड ओपनिंग अटैक अगर आप जॉनी बेस्टो को वही पुरानी फॉर्म में देखते हैं, लेकिन फॉर्म का लोचा इनके साथ भी है, हाल फिलहाल में उतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही है। सो हम होप करते हैं कि इनकी फॉर्म भी वापस आएगी, तूफानी अंदाज में खेलेंगे एंड उसके हिसाब से तो अच्छे नजर आते हैं। हाँ, सीएसके आरआर के आगे नहीं है, पर अच्छी है पंजाब किंग्स टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप, आपको निश्चित तौर पर अच्छी नजर आती है। एंड देन मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस टीम के बारे में। अब इनके पास भैया 3 ऑप्शंस रहते हैं, मतलब सारी टीमें, काफी टीमें मैं देख रहा हूं 3 ऑप्शन है, 4 बार तो बड़े कम के ही पास हैं। और भैया अब टाइटंस के पास नजर आते हैं शुभमन गिल कप्तान के तौर पर, दिमान शाह एज अ विकेट कीपर एंड देन मैथ्यू वेड भी हैं जो बैकअप विकेट कीपर या फिर आप कह सकते हो बैकअप ओपनर के तौर पर आपकी टीम में खेल सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इनको नीचे भी खिला सकते हैं, पर मुख्यतः ये बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में आते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इनके शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा ही रहेंगे। वैसे तो एक्चुअली देखा जाए तो शुभमन गिल और मैथ्यू वेड है, पर प्लेइंग 11 में तो आ नहीं पाएंगे, तो फिर आप साहा के साथ ही जाते हैं। और रियलिटी ये भी है कि साहा को हमने काफी हाईली अंडररेट किया है, क्योंकि बंदे ने हर बार परफॉर्म करके दिखाया, तो इस बार आप ज्यादा संदेह मत करिए। अब मुझे लगता है कि शुभमन गिल और साहा एक काफी अच्छी सलामी बल्लेबाज की जोड़ी को यहां पर पेश करते हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा साहा के साथ वो उम्र का तगाजा और फॉर्म को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है जब भी आप सीजन में जाते हैं, एंटर करते हैं, लेकिन हर सीजन अभी तक तो उन्होंने एटलीस्ट डिलीवर किया है। उसके बाद क्या होगा अगर नहीं करते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। पर अभी तक जब क्योंकि चीजें अच्छी गई हैं, तो फिर वही बात है ना कि जो अच्छा कर रहा है उस पर कैसे सवाल उठा सकते हो। सो अभी तक आप कहेंगे सो फॉर सो गुड नजर आ रहा है गुजरात टाइटंस खेमे के लिए, लेकिन अभी भी भैया मुझे सीएसके और आरआर फेवरेट नजर आ रहे हैं, ईमानदारी से बताऊं। लेकिन अब हम मूविंग ऑन, अब बात करेंगे यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बारे में, और इनके पास है भैया 4 तूफानी ओपनर्स जो कि नजर आते हैं, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, काइल मेयर्स, देवदत्त पाडिक्कल। लेकिन आपको पता है कि केएल राहुल ने खुद बोला है कि मैं ओपन नहीं करने वाला। अगर ये चीज एज इट इज स्टैंड करती है, मतलब उन्होंने नहीं बोला है, एलएसजी मैनेजमेंट का ऐसा मैसेज सुनने में आया है, तो अगर वो ओपन नहीं करते हैं तो फिर तो क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पाडिक्कल मेरी समझ से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे काइल मेयर्स भी ओपन कर सकते हैं, नथिंग अगेंस्ट हिम, और मुझे लगता है ये काफी अच्छा पेयर आपको नजर आएगा, एक भारतीय और एक विदेशी डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज का। चाहे डिकॉक आएंगे चाहे आएंगे काइल मेयर्स, वो डिस्ट्रक्टिव अंदाज में खेलेंगे। पार्टिकल थोड़ा सा पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी अटैक करते हैं पावर प्ले में, जब वो एज एन ओपनर खेलते हैं काफी तूफानी खेलते हैं। तो मुझे लगता है इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, एक्चुअली काफी अच्छा हो सकता है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और देखना रहेगा कि क्या केएल राहुल अपना फैसला बदलते हैं या फिर मतलब नहीं ओपन करेंगे। दैट इज ऑल्सो समथिंग टू कंसीडर, क्योंकि अभी तक जो केएल राहुल ओपन करते थे तो फिर उनके स्ट्राइक रेट का इशू, पारी को वो थोड़ा सा मतलब बड़ा नहीं बना पाते थे, उन सब चीजों का इशू था। अब अगर वो चीज हटेगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगा, क्या पता भैया एलएसजी के ये तूफानी ओपनर्स बहुत तूफानी नजर आ जाएं। तो इस बार इनको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एंड सर्वश्रेष्ठ, जब आप बात करेंगे आरसीबी टीम के ओपनर्स के बारे में, और इसमें आपको टॉप 3 नाम नजर आते हैं, फाफ डू प्लेसेस, विराट कोहली और विल जैक्स के तौर पर। हालांकि ओपन तो कैमरॉन ग्रीन भी कर सकते हैं, मतलब वही बात है, ऑप्शंस तो बड़े बड़े सारे हैं, पर पोटेंशियली ये 3 आपको नाम नजर आते हैं जो ओपन करने चाहिए।
चाहिए या फिर डेजिग्नेटेड ओपनर्स की पोजीशन पर खेलते हैं और उसमें बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बच्चे को पता है? चलिए बता दीजिए। फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली आपके लिए बन जाते हैं सबसे ज्यादा खूंखार शेर भैया, एकदम दहाड़ने वाले ओपनर। और ऐसे में आरसीबी टीम के तूफानी ओपनर्स को देखने के बाद मुझे तो भैया पर्सनली तीन ही टीमें नजर आ रही हैं, राजस्थान रॉयल्स, सीएसके और आरसीबी। और अब भैया अब तीनों टीमों के फैंस इनमें से, हालांकि अगर कोई और टीम के फैंस दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मतलब एलएसजी या फिर पंजाब किंग्स या फिर जो भी टीम आपको लगता है कि नहीं आपकी टीम के भी हैं और तगड़े तूफानी हैं, लेकिन बात वही आती है ना कि कितनी स्टेबिलिटी है, क्या आपकी प्लेइंग 11 में वो सर्टेन है कि ओपन करेंगे ही, कितने कॉन्फिडेंस है उन पर और कितना उन्होंने अपने पास्ट रिकॉर्ड्स में डिलीवर किया है, इन सभी चीजों को हम ध्यान में रख रहे हैं। और इसीलिए मुझे भैया तीन ही नाम नजर आते हैं जो कि मैंने बताया कि भैया सीएसके, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी है। अब इन तीनों टीमों के फैंस भैया कमेंट में आइए, लिखकर बताइए, शर्फ उठाइए और सर्वश्रेष्ठ गिनाइए खुद को कि कैसे आपकी टीम के ओपनर सबसे तूफानी है। जरूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसा मैंने बताया कि प्लेइंग 11 की वीडियो में आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे ये प्लेइंग 11 को लेकर जो रायता फैल रहा है। हमने यहां पर वीडियो अटैच कर दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।